गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यू ऑन आवर चैनल। आज की वीडियो में हम 10th क्लास का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ाया था। अगर आपने ना देखी हो तो जो चैनल पर जाकर देख लें। आज की एक्सरसाइज पढ़ेंगे एनसीईआरटी 2.1 टेंथ क्लास का मैथ पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 2.1। आपके पास मैथ होगा, मैथ खोलें, देखें, एक्सरसाइज पढ़ें। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px एक ग्राफ नीचे दिए हुए हैं और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले तो ये पता होना चाहिए शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट खंड, इसमें ग्राफ बना हुआ है, ये जानते हो आप, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश अक्ष और वाई डैश अक्ष। और अगर यदि हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले जो भी शून्यांक ज्ञात करने होते हैं वह ये देखना पड़ता है कि वह रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है या कितनी बार टच कर रही है। अगर कोई भी रेखा यदि एक्स अक्ष को एक बार टच करेगी और एक बार काटेगी तो उसका शून्यांक 1 होगा। अगर 2 बार टच करेगी और या 2 बार काटेगी तो उसके शून्यांक 2 होंगे। और यदि 3 बार काटेगी तो 3 बार टच या 3 बार टच करेगी तो भी शून्यांक 3 होंगे। या एक बार टच करती है और एक बार काटती है तो उसके शून्यांक 2 हो जाएंगे। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष को 2 बार टच करती है और एक बार काटती है तो उसके शून्यांक 3 माने जाएंगे। टच करने पर भी उसके शून्यांक गिने जाएंगे। ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इसमें ये रेखा दी हुई है, आप देख रहे होंगे ये रेखा एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं टच कर रही है, ना ही इसे क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर एक्स के शून्यांक कितने हो गए? एक्स के शून्यांक कितने हो गए? क्योंकि ना तो ये कहीं टच कर रही है और ना ही क्रॉस कर रही है, इसलिए 0 हो गए। क्या हो गए? 0 हो गए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 1 का दूसरा खंड है, इसमें दिया हुआ है यही एक्स अक्ष दिया हुआ है, वाई अक्ष दिया हुआ है और यहाँ पर रेखा देखना ऐसे क्रॉस कर रही है, ऐसे क्रॉस कर रही है। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, एक्स डैश है, वाई डैश है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखना ये एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? इसने एक बार काटा है। कितने बार इसने क्रॉस किया है? 2 बार क्रॉस किया है। तो एक्स के शून्यांक कितने हो गए इसमें? तो 1 होंगे ना। जितनी बार क्रॉस करेगी उतने शून्यांक होंगे या जितनी बार टच करेगी उतने ही उसके शून्यांक होंगे। तो एक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी आ गई? कितनी हुई? शून्यांक बराबर हो गए 1। जितने बार कोई रेखा एक्स अक्ष को पार करेगी या क्रॉस करेगी या टच करेगी उसके शून्यांक उतने ही होंगे। इसी प्रकार हम इसके थर्ड खंड को देखेंगे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में देख रहे हैं एनसीईआरटी में। ये एक्स अक्ष दिया हुआ है, इधर दिया वाई अक्ष दिया हुआ है। देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश। इसमें क्या हुआ दिखा हुआ है? इधर दी हुई रेखा, ये देखना एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। एक्स अक्ष को एक यहाँ पर काटा, क्रॉस किया है, यहाँ पर भी क्रॉस किया है, नंबर 2, नंबर 3, तो 3 बार क्रॉस कर रही है। तो एक्स के शून्यांक कितने हो गए? एक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 3 बार टच किया है, मतलब 3 बार क्रॉस ही किया है, टच नहीं किया इसने, 3 बार क्रॉस किया है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, पेपर में कभी भी आते नहीं है क्वेश्चन, केवल बताए जा रहे हैं केवल शून्यांक ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ खंड यही दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स डैश, वाई डैश। वही ज्ञात करना है जितनी बार क्रॉस करेगी वो। इसमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है
तो इसमें क्या हुआ है, कितने बार क्रॉस कर रही है, 2 बार। तो x के शून्यांक कितने हो गए इसमें, x के शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यांक की संख्या कितनी हो गई, 2। जितनी बार टच करेगी या जितनी बार क्रॉस करेगी उसके शून्यांक की संख्या कितनी हो गई है, उतनी संख्या शून्यांकों की हो जाएगी। उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th खंड करेंगे। उसी एक्स अक्ष दिया हुआ है, वाई अक्ष दिया हुआ है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स डैश वाई डैश। इसमें क्या दिया हुआ है, एक एक्स अक्ष रेखा को क्रॉस कर रही है, कितनी बार क्रॉस कर रही है, तो इसमें देखना आपने एक्स अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इस यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या की 4 बार क्रॉस किया है, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, की संख्या बराबर आप लिख देंगे, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न वाली है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका 6, इसमें क्या दिया हुआ है, वही एक्स अक्ष वाई अक्ष दिया हुआ है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। ये दिया हुआ स्थिति हुई है इसमें, तो क्या हुआ, 2 बार इसमें टच कर रही है, 1 बार क्रॉस कर रही है। यहाँ पर एक्स अक्ष को इस रेखा ने 1 बार क्रॉस किया है, यहाँ पर टच किया है, यहाँ पर टच किया, अच्छा 2 बार टच किया और 1 बार क्रॉस किया है, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यांकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर 3 हो गई। ठीक, इसी के साथ ये प्रश्नावली खत्म होती है। नेक्स्ट प्रश्नावली खोलें आप। नेक्स्ट प्रश्नावली 2.1, कितनी, 2.1, एक्सरसाइज 2.1, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 1.2, 2.2 में क्या दिया हुआ है, उसके लिए पहले आपको इसके प्रस्तावना के बारे में जानना होगा। इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों की तुलना कीजिए। क्या करना है, शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी समीकरण के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी समीकरण दिया हुआ हो उसके शून्यांक ज्ञात करते हैं। जैसे कोई भी समीकरण ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर ले लिया प्लस 4x ले लिया प्लस ले लिया 4, इसके शून्यांक की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यांक कैसे ज्ञात करनी है, अगर किसी भी समीकरण के शून्यांक ज्ञात करने हैं तो शून्यांक की संख्या उतनी होती है जितने घाती समीकरण होता है। अगर 2 घाती समीकरण होगा तो उसके 2 शून्यांक होंगे, 3 घाती समीकरण होगा तो उसके 3 शून्यांक होंगे, और 4 घाती समीकरण होगा तो उसके 4 शून्यांक होंगे। और शून्यांक ज्ञात कैसे करते हैं, किसी भी संख्या के, किसी भी द्विघाती समीकरण के या 3 घाती समीकरण के अगर शून्यांक ज्ञात करने हो तो क्या करना पड़ता है, उसके फैक्टर करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, फैक्टर। फैक्टर शून्यांक की संख्या, शून्यांक ज्ञात करना या मूल ज्ञात करना, एक ही बात होता है, मूल ज्ञात करना या शून्यांक ज्ञात करना। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका समीकरण का क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, तो आप जानते होंगे फैक्टर कैसे करते हैं कि एस एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, या तो उसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी वही होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी। तो इसमें आइडेंटिटी लगा दो तो आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर आप समीकरण का अगर चाहो आपके इसके फैक्टर करना तो फैक्टर करने पड़ेंगे। ये क्या है, ये एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है, ऐसे फैक्टर करने पड़ते हैं। इसको ऐसी जमा में तोड़ना पड़ता है कि इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल इस संख्या के जो योग हो, ऐसी संख्या में तोड़ना है कि उनका योग तो आए इसके बराबर, इस जमा के बराबर, और उस संख्याओं को गुणा करें तो किसके बराबर आए, तो गुणा इन संख्याओं के गुणा के बराबर, मतलब x गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 4 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है इसको कि गुणा करें तो कितना है 4x स्क्वायर, और योग करें तो कितना है 4x, तो क्या करेंगे 2x गुणा 4x हो गया। अब जमा करेंगे क्या, 2x प्लस 2x,
ये हो गया, इसके फैक्टर कर देंगे, क्या फैक्टर हो गए इसके 2x प्लस 2x, क्या हो गए 2x प्लस 2x हो गए, तो कहेंगे 2x प्लस 2x प्लस 4, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे उन्हें 0 के बराबर कर देंगे, जो भी फैक्टर आएंगे इसके फैक्टर आ गए, आपने x कॉमन ली x प्लस 2 हो गया, इधर से 2 कॉमन ली x प्लस 2 हो गया, आपने इसके फैक्टर किए x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों को 0 के बराबर, 0 का मतलब उसके मूल ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। मूल कैसे ज्ञात करेंगे, जब हम x प्लस 2 को 0 मानेंगे, मतलब पहले गुणनखंड को 0 बराबर मानेंगे, उसके बाद दूसरे गुणनखंड को 0 बराबर करेंगे, जब वो 0 के बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे, तो x का मान आ जाएगा, जो भी x के मान आएंगे वो क्या होंगे, उसके मूल होंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा -2, तो एक मूल आ गया इसका 2, -2 आ गया, दूसरा मूल अर्थात इसको मान लेंगे हम अल्फा, जब मानेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या आएगा -2, ये हो गया बीटा, पहला मूल होता है अल्फा, दूसरा मूल होता है बीटा, द्विघाती समीकरण में 2 मूल होंगे, पहला मूल अल्फा, दूसरा होगा बीटा, अगर त्रिघाती में 3 होंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्नावली, अगली प्रश्नावली की पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, पहले फैक्टर करने हैं, फैक्टरों को करने के बाद उन्हें 0 को बराबर करना है, वहां से x के मान निकाल लेने हैं, जो x के मान आएंगे अल्फा और बीटा के मान हो जाएंगे, वो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, उसके शून्यांक हो जाएंगे, शून्यांक ज्ञात करने के लिए उन्हें 0 के बराबर करना है, तो x का मान आ जाएगा, पहला मान x का, अल्फा का मान, दूसरा बीटा का मान हो जाएगा। गुणांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, गुणांक ज्ञात करने के लिए मैंने माना ये समीकरण लिया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लिया, इसमें गुणांक ज्ञात करने हैं, हमें सबसे पहले गुणांक और शून्यांक ज्ञात करने आने चाहिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए उसे फैक्टर करते हैं, उन्हें 0 बराबर कर देते हैं, और जो x के मान आएंगे वही उसके शून्यांक होंगे, चाहे प्लस क्या या माइनस क्या है। अगर हमें गुणांक ज्ञात करने हो, गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास द्विघाती समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करनी पड़ती है हमें, मतलब गुणांक का मतलब होता है उस संख्या के गुणांक में कौन सी संख्या है, जैसे मैंने माना मैंने यहाँ 6x का गुणांक निकालना है, तो मैं x का गुणांक पूछूंगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का गुणांक पूछूंगा तो x हो जाएगा। गुणांक का मतलब जो उसके षटकर संख्या लिखी हुई है, षटकर संख्या लिखी हुई है वही उसका गुणांक होती है, जैसे मैंने यहाँ पर x उसका गुणांक निकालना है तो कितना होगा 4 होगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और b का बराबर कितना होगा, क्योंकि x बराबर x है और b की जगह कितना हो गया 5 हो गया, अर्थात x का गुणांक यहाँ कितना है 5 है, कितना है 5 है। उसी प्रकार c क्या है, c का अचर पद है, तो यहाँ पर c का मान कितना होगा 6 हो गया। इसी प्रकार हमको गुणांक ज्ञात कर लेने और गुणांक और शून्यांक ज्ञात करने हैं और उनके बीच में संबंध ज्ञात करना है, और तो शून्यांक ज्ञात हो जाएंगे, उसके बाद उनके संबंध ज्ञात करना है, शून्यांकों का योगफल बराबर गुणांकों का योगफल, उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल बराबर गुणांकों का गुणनफल, जब गुणांकों का गुणनफल और शून्यांकों का गुणनफल दोनों बराबर आएंगे और शून्यांकों का योगफल और गुणांकों का योगफल दोनों बराबर आ जाएंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा, दोनों मान बराबर आने चाहिए, बराबर आए तो हमारा समीकरण सही है, नहीं तो गलत है। इसके लिए क्या कर देंगे, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या हो -b बटे a, b का मान ये रहा और a का मान यहाँ से आएगा गुणांक निकालने के बाद, अब ये हो गया शून्यांकों का योगफल, और फिर निकालना शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c बटे a, c का मान मतलब अचर पद का मान बटे a x स्क्वायर का गुणांक, तो क्या हो गया, ये हो गया c का मान अचर पद का मान 6 बटे कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 5 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। अगली प्रश्नावली 2.2 अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।